अस्सलाम वालेकुम। ये टिप्स सुन लें, महंगाई में भी बचत मुमकिन है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई अपने अरूज पर है और आम आदमी का गुजारा इतनी कम तनख्वाह में मुमकिन नहीं, जिसमें इन लोगों को तमाम बिल की अदायगी, राशन और बच्चों की फ़ीस वगैरह भी देनी होती है। इसके अलावा अगर कोई बीमार हो जाए तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो एक आम आदमी या फिर मिडिल क्लास तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके अलावा घर का किराया, पेट्रोल का एक्सपेंस और बाकी चीज़ें भी मिलाकर तनख्वाह बहुत कम पड़ जाती है। तो आज आपको कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे जिस पर अमल करके आप कम पैसों में बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं। सबसे पहले मसला आता है बिल की अदायगी का। बिल का ज़्यादा आना भी एक बहुत बड़ा मसला है और अब तो बिजली के बिल के अलावा गैस के बिल भी बहुत हद तक इजाफा हो चुका है। गैस के बिल को कम करने के लिए आप इन कुछ टिप्स पर अमल करें। सर्दियों में वैसे भी गैस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। खाना पकाने के अलावा गीज़र, हीटर का इस्तेमाल भी किया जाता है। सर्दियों के दौरान घरों की खिड़कियाँ, दरवाजे, यहाँ तक कि वो तमाम जगह जहाँ से घर में हवा दाखिल होने का आसार हो, मगरिब की अजान होने से पहले पहले बंद कर दें, ताकि घर अंदर से गर्म रहे, ज़्यादा ठंडा ना हो और आपको हीटर ना चलाना पड़े। इसके अलावा अगर अब बात कर ली जाए गीज़र की, तो इसका इस्तेमाल सर्दियों में लाजमी होता है, लेकिन गीज़र का इस्तेमाल करते हुए आप गैस के बिल को बहुत हद तक कम कर सकते हैं और कम यूनिट्स इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से बिल कम आएगा। गीज़र का इस्तेमाल कम करने का तरीका ये है कि आप नहाने से 1 डेढ़ घंटा पहले गीज़र चला दें और नहाने के फ़ौरन बाद गीज़र को बंद कर दें, या हो सके तो गीज़र को मीडियम आंच पर चलाएं। आजकल बाज़ार में स्मार्ट थर्मोस्टेट भी आ गए हैं, जिसके ज़रिए आप मोबाइल से ही बैठे बैठे अपने गीज़र को कंट्रोल या ऑफ़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में आलस नहीं आती और गैस का बिल भी नहीं बढ़ता, क्योंकि बैठे बैठे गीज़र कंट्रोल या ऑफ़ हो जाता है। इसके अलावा सर्दियों में गर्म कपड़ों का इंतखाब करें, जिसके बाद आपको हीटर चलाने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और जो ख़वातीन बर्तन धोती हैं वो लाजमी गर्म पानी से बर्तन धोएं, वरना सर्दी के बायस उनको ठंड लग सकती है और जो बचत आपने की होगी वो बीमारी में खर्च हो सकती है। इसलिए हमेशा बचत करें, लेकिन सेहत को देखते हुए। बिजली का बिल कम करने के लिए जब भी आप कमरे से निकलें तो इस कमरे की लाइट, पंखे, तमाम चीज़ें बंद कर दें। पानी की मोटर कभी भी रात के औकात में नहीं चलाएं, वरना पीक आवर के चार्जेस बिल में ऐड कर दिए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं राशन में बचत की। ख़रीदारी करते हुए फालतू चीज़ें खरीदने से इज्तनाब करें, ज़रूरी चीज़ें ही खरीदें। इसके अलावा चीज़ों की कीमतों का मुवाजना लाजमी किया करें, सस्ती और मियारी अशिया तलाश करें। बाहर से खाना खाने से या खाना खरीदते वक्त कंट्रोल रखें। अक्सर बाहर का खाना खरीदते वक्त बजट आउट हो जाता है। महीने में 1 या 2 बार बाहर का खाना खाना तनख्वाह पर इतना बोझ नहीं डालता, जितना हफ्ते में 1 या 2 दिन बाहर का खाना खाना डालता है। खरीदारी के दौरान डिस्काउंट्स और प्रमोशंस का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। बच्चों को बाहर से स्नैक्स, समोसे खरीद कर देने के बजाय घर में ही खुद बना कर दें, जिसकी वजह से बचत भी हो जाएगी और बच्चों को साफ़ सुथरा खाना खाने को मिलेगा। किराए के घर तलाश करते हुए इन बातों का ध्यान रखें, जिन पर अमल करके काफ़ी पैसों की बचत की जा सकती है, क्योंकि आजकल घर के किराए में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से आधी तनख्वाह तो किराए में ही निकल जाती है। हमेशा अपनी फैमिली के मुताबिक घर लें, न ज़्यादा छोटा न ज़्यादा बड़ा। अपनी तनख्वाह को देखते हुए ऐसे इलाके का इंतखाब करें जहाँ पर घर का किराया उसी हिसाब से हो। इसके अलावा अगर आपका ऑफिस घर के करीब है तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि ऐसा करने से पेट्रोल की बचत भी हो जाती है। किराए के घर का इंतखाब करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि उस जगह पर पानी, गैस और बिजली सही तरह आती हो, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में पानी का मसला है, कहीं गैस नहीं आती। तो ऐसे में घर की खवातीन, यहाँ तक कि मर्द हजरात भी काम से आने के बाद अक्सर परेशान रहते हैं। और ज़िंदगी में जितना हो सके परेशानी कम लें और ज़िंदगी को सुकून के साथ जिएं। अगर आपको अपनी तनख्वाह से बचत करनी है तो अपनी ज़िंदगी का पुख्ता उसूल आप ये बना लें कि कभी भी कर्ज किसी से नहीं लेना। अपनी ख्वाहिशात के लिए या ज़रूरत के लिए बचत करें, और जब आपके पास इस हद तक पैसे हो जाएं जिनको इस्तेमाल करके आप अपनी ख्वाहिशात या फिर ज़रूरत को पूरी कर सकें, तभी आप इन पैसों का इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी किसी से कर्ज लेकर अपनी ख्वाहिशात या ज़रूरतों को पूरा मत किया करें।
ورنہ بعد میں تنخواہوں سے پیسے نکال کر قرض ادا کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور خاص کر تو سودی قرض کبھی نہ لیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی پوری زندگی کی کمائی جکڑ لی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ آخرت میں بھی بہت زیادہ گناہ ہے۔ ان کچھ باتوں پر عمل کر کے آپ مہنگائی میں بچت کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی ان باتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اللہ تعالیٰ سے سب کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کے کاموں میں آسانی فرمائے، آمین۔